मेरी बहन मर रही है बेटा। अबू बाकी सब तो माफ है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ससुराल आया, मुझ पे बहतान लगाया, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। पप्पू, जूस ले आई हूँ, जूस पिए। नहीं, जब तक तुम आरिफ को माफ नहीं करोगे ना, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। पप्पू, पप्पू मैंने आरिफ को माफ किया। सच? तुमने आरिफ को माफ कर दिया? अब मैं सुकून से मर सकूंगी। मेरे बच्चे, जीती रहो। देखो इब्राहिम, इसने आरिफ को माफ कर दिया। मेरी बच्ची ने माफ कर दिया आरिफ को। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, जीती रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बाबा आपकी? सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने, नाश्ता बना कर लाई हूं। ये नहीं नहीं, बस चाय ठीक है, कुछ नहीं। पहले बीपी हाई हुआ है थोड़ा। मुझसे मत छुपा, जानती हूँ पप्पो की बातें परेशान कर देती हैं आपको। पहले वो समीन के गुण गाती रहती थी, और अब उसकी छोटी बहन के बारे में भी सोचने लगी। सोचने दो, उनका बेटा, उनकी मर्जी, हमें क्या। अम्मी जान, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और अब तो असफंद की सारी जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आ गई हैं। ये बैठे बिठाए असफंद की जिम्मेदारियों का कहां से जिक्र आ गया?
उनका ख्याल तो मेरे दिल से कभी जाता ही नहीं है। और अब जब ज़बान आया तो मुझे याद आया, सफन ने एक दफा जिक्र किया था मुझसे, कह रहे थे कि ज़बार उनको बहुत पसंद है, और ये भी कह रहे थे कि अगर उनका बस चले तो वो फौरन अनीला और ज़बार की शादी करवाते। मैं जाना पप्पो से बात करें ना इस बारे में प्लीज। बेटा, जवार बहुत अच्छा लड़का है, सबसे बड़ी बात कि घर का बच्चा है, लेकिन हम लड़की के वालिदैन हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं। और वैसे भी आपा तो समीन की छोटी बहन का सोचे बैठी हैं। अम्मी जान, आपको बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी पप्पू से। आप देखिएगा, ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत मोहब्बत करती हैं वो आप सबसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद आपके पास अनीला का रिश्ता लेकर आएंगी। ये सब जो वो सोच रही है, तो मुझे लगता है कि ये समीन की चालाकी है सब। सीधी सादी फुप्पो के दिमाग में उसने अपनी मजलूमियत और अपनी छोटी बहन की शराफत डाल दी ना। खुद ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा फुप्पो ने, पता है मुझे। अब बेफिक्र हो जाए, मैं बात करूंगी पप्पू से। और अपने हस्बैंड की इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगी। अरे अनीला, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने पूरे घर में तुम्हें देख लिया। ये देखो, आज मुझे टिकटॉक पे क्या देखा। ये हुई ना बात। एक बात बताऊं, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराया, बहुत अच्छी लगती। अगर आज असद भाई होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो कितना बुरा लगता। तो इसीलिए कीप स्माइल। मुझे ये बताओ कि मुझे पाकिस्तानी मूवी दिखाने कब लेके जा रही? एक काम करते हैं ना, मैं फराज से पूछता हूँ, तो हम तीनों चलते हैं। सही, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते। टिकट्स तो देख लेने दे, वो चेक करनी होगी ना। ओह, मैं भी ना। ये पता नहीं आपा के पास आज की रात है भी या नहीं। फिर तुम कहो तो आरिफ को बुलवा लो। वो
वो भी अपनी माँ को देख ली। जीती रहो बेटा। फूफो मैं अंदर आ जाऊं? आओ आओ। कैसी हैं आप फूफो? अल्लाह का शुक्र। आज तुम मेरे कमरे में मेरा हाल अहवाल पूछने। फूफो आपको तो मेरी हर बात, मेरा हर अमल मशकूक लगता है, या फिर शायद समीना आपके दिल को कुछ ज्यादा ही भाग गई थी। खैर फुप्पू, आज मैं आपके पास हरीम बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बड़ी बहू बनकर आपसे एक बहुत सीरियस बात करने के लिए आई हूं। तुम भी भली हो, बल्कि ये संजीदगी तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। आप फुप्पू, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे जवार के लिए समीन की छोटी बहन को पसंद किया। पसंद तो नहीं, अभी बस सोचा ही था। क्या इस बात का जिक्र हलीमा ने तुमसे किया है? ये तो मैंने सिर्फ हलीमा को ही बताया था। नहीं नहीं, वो अम्मी जान ना बाबा को ये सब बता रही थी और बहुत दुख से बता रही थी, तो मैंने सुन लिया और मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया मतलब? फुप्पू, जवार आपका इतना प्यारा बेटा है और अनीला इतनी प्यारी भतीजी, तो आपकी अपनी भतीजी इस लायक नहीं है कि आप पहले उसे बहू बनाने के बारे में सोचें? अनीला तो मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन तुमसे ये बात किसने कही? हलीमा ने कुछ कहा है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा फुप्पू, मैंने खुद नोटिस किया है। जब से जवार यहाँ आया है, अनीला के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई है। आपने नहीं देखा? और बाबा तो कभी भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ना अम्मी जान। वो बेटी वाले हैं, आप खुद सोचें, अच्छा थोड़ी लगेगा ये सब कहना, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। बाकी आप खुद जहां दीदा हैं, समझदार हैं, जवान बेटे की माँ है। फुप्पो, असफंद आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं जानती हूँ कि उनकी रूह को बहुत खुशी मिलेगी अगर आपका इस घर से रिश्ता दोहरा हो जाएगा और उनकी चहीती बहन आपके घर की बहू बन जाएगी। मैं आती। छोड़ दिया तेरी गली जान